नमस्कार ओडिशार सबुठ लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु एबे सारा देश लाइन ने छिड़ा होइछि पैसा पई छिड़ा होइछन्ति बहुत साधारण लोक छिड़ा होछन्ति किंतु तार गोटे अदर साइड अछि जो माने सेलिब्रिटीज कहतु इंडस्ट्रियलिस्ट कहतु से माने कौन करती से माने कौन करुचंती तापर मध्य जानिया पई आपण मानकर आग्रह थिवो। आम सहित आज खोला कथार हर्सिट रे अछन्ति खोला कथार आपण विभिन्न लोक को देखछन्ति नेता को देखछन्ति। आज प्रथम थर पई बॉलीवुड रो जो परदेश गर्ल अछन्ति महिमा चौधरी अछन्ति आपण मान को प्रश्न उत्तर देबे। महिमा जी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। महिमा जी खूब मतलब ये बात है कि जो ब्यूटी विथ ब्रेन। अच्छा तो ये आप अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, आपके बारे में मेरी बात कर रहे हैं। आपके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मतलब ब्यूटीफुल है उनके पास ब्रेन नहीं है। हाँ। चंद लोग होते हैं जिनके पास ब्यूटी होता है और ब्रेन होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शकों के साथ आपने आपका जो ब्रेन जो है वो शेयर करेंगे थोड़ा। हाँ जरूर। आप देखते होंगे कि जो डिमोनेटाइजेशन में बहुत आम आदमी साधारण लोग जो होते हैं कॉमन मैन होते हैं वो खड़े रहते हैं पैसे के लिए, लेकिन हमने कभी कोई बॉलीवुड कलाकार को ऐसे देखे नहीं। नहीं मैं भी गई हूँ क्योंकि आई थिंक आप गए? हाँ जी, बॉम्बे में, क्योंकि मुझे यहाँ भुवनेश्वर आना था और पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। एयरपोर्ट पे भी ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि मैम 60 रुपीज़ है क्या क्योंकि एयरपोर्ट में ऐसे गाड़ी लेके आओ, पिकअप के बाद निकलने के टाइम आपको चाहिए। तो कॉइन्स लेकर आई थी क्योंकि मेरी डॉटर की जो पिगी बैंक है उसमें 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए बहुत सारे पड़े थे। उसको भी अपने हाँ, तो वो बेटी का जो पिगी बैंक है वो काम आ रहा है। हमारे इधर कुंपी बोलते हैं। हाँ, तो वो काम आया। और ये बात है कि जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग कर रहे थे उनके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड था, इसलिए आप उनको लाइन में नहीं देखते। और जो टैक्स पे कर रहे थे ऑब्वियसली उनके पास बैंक का खाता था। लेकिन जो आम आदमी है ज़्यादातर, जैसे आपने सुना होगा 4% इंडियंस पे टैक्स, यही स्टैटिस्टिक्स है शायद। तो बाकी 90% तो टैक्स पेयर्स नहीं है, रास्ते में खड़े बैंकिंग नहीं करते। जरूरी नहीं है उनका काला धन है, लेकिन बैंकिंग नहीं करते, तो इसीलिए दिक्कत आई। आई थिंक कि सबको बैंकिंग शुरू करवानी चाहिए थी। ये सिर्फ आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है या आपके दोस्तों का भी एक्सपीरियंस ऐसा है? नहीं, सभी का एक्सपीरियंस है। हमारे घर में जितने या आसपास जो काम करते हैं, बहुत सारे लोग बैंक में गए और 4-4 घंटे खड़े होने के बाद भी उनको बोला गया कि पैसे खत्म हो गए। तो ये कष्ट हो रहा है। एक होता है कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्प्लीमेंट करने के टाइम तो थोड़ा प्रिपेयर्डनेस आना चाहिए। जीरो प्रिपेयर्डनेस है आई थिंक, बिकॉज आई थिंक जब 78 में या जब पहले हुआ था तब इतना कैश सर्कुलेशन उस डिनोमिनेशन का नहीं था जब वो कम किया था। अब तो शायद बहुत कम लोग 100 रुपए रखते हैं जेब में, 100-200 रुपए रखते हैं, बाकी 1000 रुपीज 500 रुपीज ये हमारी करेंसी है। तो एक तरह से सारी करेंसी खत्म हुई है। दैट्स वाई सबको प्रॉब्लम हो रही है। एटीएम में भी पैसा नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा, वही प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। बस डिसीजन अनाउंस हुआ, मुझे ऐसा लगता है बहुत अर्ली डिसीजन अनाउंस हुआ। और महिमा जी आई फील हम सब ऐसे जानते हैं कि जो बॉलीवुड में ज्यादातर करेंसी कैश का कारोबार ज्यादा होता है, तो वो नहीं, ये गलतफहमी है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कैश का कारोबार ज्यादा होता है। ये बहुत पहले होता था, लेकिन जब हम भी आए, जब मैंने भी फिल्में की तो हमें चेक से पेमेंट मिलता था। और कई बार तो हमें दिक्कत भी होती थी क्योंकि शूटिंग पे बुलाते थे और बोलते थे कि हमने चेक घर भेज दिया है, कल शूटिंग पे आ जाओ। और हम 2 दिन की शूटिंग करते थे, चेक डालते थे, चेक बाउंस हो जाता था। ये जो खान वाले जो 2 करोड़ 3 करोड़ लेते हैं वो सब चेक में लेते हैं। वो भी सब चेक में हाँ जी। तो कुछ ऐसा पैसा कैश में और कुछ चेक में ऐसा नहीं होता। वो गुंजाइश नहीं है। आई थिंक वो हर इंडस्ट्री में, इंडिया में हर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ओवर रेजिंग इनवॉइस होता होगा या अंडर रेजिंग इनवॉइस होता होगा कैश कंपोनेंट निकालने के लिए, बट ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक 90% चेक हो गया है। मैं सेकंड वाला टेलीविजन में तो 100% चेक हो गया है। अभय देओल ने एक अच्छा सा ट्वीट किया था कि
अगर प्राइम मिनिस्टर जाके पाकिस्तान जाके आते हैं तो क्या खराबी है, क्या परेशानी है कि पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट अगर इधर आए तो क्या परेशानी है? तो इसमें बॉलीवुड पूरा मतलब जो डिवाइड हो गया था। कोई बोला था कि पाकिस्तान के कलाकार आने चाहिए, अगर बिजनेस होता है तो पाकिस्तान के कलाकार क्यों नहीं आएंगे, आर्टिस्ट क्यों नहीं आएंगे? तो डिवाइड हो गया। तो आप किस तरफ है? आई थिंक बहुत सालों तक इंडिया का एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ बहुत सॉफ्ट रहा है। हमने हमेशा उन लोगों को अलाउ किया है, लेकिन उन लोगों ने इंडियन आर्टिस्ट को बैन किया है। हमारी फिल्म भी बैंड थी। अभी आई थिंक कुछ साल पहले उन्होंने शुरू किया। ब्लैक में लोग देखते थे, डीवीडीज, ये सब वीडियो कैसेट्स, बहुत पहले से वो लोग हमारी मुझे याद है कि परदेश तो बहुत ज्यादा उसी टाइम। हाँ, लेकिन थिएटर रिलीज नहीं हुआ होगा पाकिस्तान में, तब थिएटर रिलीज नहीं था। आई थिंक जब मेरी फिल्म, मैंने एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ दोबारा फिल्म की थी, नामी फिल्म का दोबारा था, तो वो शायद तब उस टाइम पे थोड़ा सा ये हुआ था कि अब फिल्में लगेंगी या क्या, बट ज़्यादातर उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया है। एंड आई थिंक कि जब हमारा ये रिपब्लिक्स डे हुआ तब पाकिस्तान को इनवाइट किया, पाकिस्तान हेड्स को इनवाइट किया, जब शपथ ली प्राइम मिनिस्टर ने, तो बहुत कोशिश की होगी। लेकिन अभी जब इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई तो पूरे वर्ल्ड का यही रवैया था कि वी शुड आइसोलेट देम। एंड इंडियंस जो सोल्जर्स थे उनके मन में बहुत गुस्सा था कि हमारी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, हमारी जान जा रही है, और आप हमारी जंग को महसूस नहीं कर पा रहे हो कि इतना हेट्रेड है हमारी तरफ कि हमारी जान ले रहे हैं, और आप अभी भी कैजुअल एटीट्यूड से उनको इनकरेज कर रहे हो एंड ऑल दैट। बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं जैसे अभिजीत, वो शुरू से वोकल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राज ठाकरे की पार्टी है, और वो सब, वो लोग पहले से ही अलाउ नहीं करते। उनका स्टांस हमेशा से यही था, नो। तो ये सोल्जर्स और आर्टिस्ट, आप ऐसे सोच रहे हैं कि दोनों का जो ये है वो समान होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसे वार लाइक सिचुएशन। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज उन लोगों से आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ ट्राई किया है। एंड जब हमारे देश के लोगों को वो इस तरह से अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं और हमें बाय सरप्राइज ले रहे हैं, फिर बॉम्बे में भी वो हमला हुआ था होटल्स में, तो आई थिंक एक पूरे देश को डेफिनेट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन करण जौहर का जो फिल्म है वो तो रिलीज हो गया थोड़ा ये होने के बाद। आई गेस वो थोड़ा सा कंसिडर किया कि उस टाइम पे हालात इतने ख़राब नहीं थे, तब हमारी कोशिश चल रही थी, हमारे प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन लोगों को के साथ फिल्म बनाई, तो तब मुझे भी लगा कि अनफेयर है कि पिक्चर बन गई है, रिलीज पे है, और इस टाइम पे इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई, तो एक प्रोड्यूसर को पीनलाइज करना थोड़ा सा जेन्युइनली खराब लगता है। इसमें आपको कोई डबल स्टैंडर्ड दिखाई नहीं देता है? मुझे डबल स्टैंडर्ड मतलब कॉम्प्रोमाइज, हमारे जो बोलते हैं स्वार्थ, इसके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मतलब एक प्रोड्यूसर का स्वार्थ था, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। मुझे भी लगा कि कॉम्प्रोमाइज था, बट फिर अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो आई थिंक उनके लिए बहुत अनफेयर भी हो जाता। थोड़ा फिल्म में आते हैं। परदेश में आपका तो जबरदस्त एंट्री हुआ। महिमा चौधरी अभी डार्क चॉकलेट में माँ की रोल, हाँ, और शाहरुख खान फिर हीरो रोल। हाँ, लेकिन वही एक जो डिस्क्रिमिनेशन फिर भी वही है। यस, वो होता है। आई थिंक ये हॉलीवुड में भी है। आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें भी एक हॉलीवुड एक्टर ने कहा कि वहाँ पे चर्चा चल रही है लॉस एंजलिस में कि हमारा जो उम्र है वो ऐसा लॉ आना चाहिए कि हमारी उम्र नेट पे वो लोग लगा देते हैं, तो ये हमारे करियर को इफेक्ट करता है। ऐसा हॉलीवुड में चर्चा चल रही है लॉ बनाने की कि ऐसा अलाउड नहीं होगा, बिकॉज औरतों को लगता है कि 38 में उनको बस मतलब खत्म हो गया, खत्म। 28 और 28 में तो ऐसा टाइम आता है जब आपके पास बहुत एनर्जी होती है, आप पॉलिश्ड हो जाते हो, आपको एक्टिंग समझ में आने लगती है और आपको अच्छे रोल्स मिलने शुरू होते हैं, और तभी बस
आपको माँ के रोल में, इसके रोल में डाल देते हैं। तो हॉलीवुड में भी ये है। नहीं, ये तो अभी बहुत भयंकर माँ है जो डार्क चॉकलेट। तो ऐसी, हाँ, मतलब इट्स ब्यूटी रिलेटेड, इट इज यूथ रिलेटेड। मतलब फॉर अ वुमन शी हैज टू बी यूथफुल टू प्ले अ सर्टेन कैरेक्टर। ये यहाँ भी है, विदेश में भी है। तो हाँ, डार्क चॉकलेट में कैरेक्टर ऐसा है कि उसने हमेशा उस अपनी बेटी को बहन कह के सबको बताया है और लोगों ने बिलीव भी किया है। सिनापुरा तो मेरी उम्र और लड़की की उम्र ऐसी लगनी चाहिए जहां हम बहन बहन लगे। तो सिनेमैटिकली इट वाज नॉट रियली मदर्स, बिकॉज़ ग्लैमरस, ये माँ भी ग्लैमरस होगा। बहन उसके हिसाब से तो बहन है, दुनिया के हिसाब से भी बहन है। वो तो क्राइम के बाद पता चलता है ये एक्चुअली माँ थी, यू नो, यंग मदर थी। तो फॉर मी दैट वाज ओके, दैट वाज ग्रेट। ये तो बहुत ही डार्क है, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि माँ चॉकलेट देती है, लेकिन वो चॉकलेट डार्क चॉकलेट, वो डार्क जो साइड है, हाँ, ऐसे मैं सोचता हूँ। हाँ, ये नाम ऐसा इसलिए है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट इसीलिए है कि एक बार आप चॉकलेट खाते एक, फिर आप कहते हो थोड़ा सा और दे दो, हाँ, रुका नहीं जाता। लेकिन जब डार्क चॉकलेट खाते हो तो उसमें थोड़ा बिटर टेस्ट आता है बाद में। राइट। तो ये जब न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि क्या माँ ने अपनी बेटी को कत्ल किया है, सब लोग सुनते थे लेकिन बुरा लगता था, और सुनते थे और पढ़ते थे, चर्चा करते थे, किसका भाई, उसका बहन, उसका ये, उसका वो, सब समझने की कोशिश कर रहे थे और सब ने समझा। वो तो बहुत बड़ा सनसनी खबर है कि इंद्रानी तो मुखर्जिया और वो पीटर मुखर्जिया और उसका जो लड़की है सिनामुरा, लेकिन सबको इरेजिस्टिबल लगता था, लाइक चॉकलेट, कि मतलब कंज्यूम करते जाओ। लेकिन कंज्यूम करने के बाद एक बिटर टेस्ट रहता था, तो इसीलिए डार्क चॉकलेट। ये तो रियल लाइफ है। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो स्पेक्टेटर्स है, जो व्यूअर्स है, वो थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि माँ हो जाने के बाद बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, बाप हो जाने से के बाद भी बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। रेस्पॉन्सिबल मदरहुड, ये तो गूगल में भी हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या एक्सपीरियंस क्या है? आई थिंक जो जिंदगी की एक सबसे बड़ी खुशी होती है वो माँ होने पे मुझे महसूस हुई, ज़्यादातर सभी माँओं को होती होगी। और एक बार जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको खुद सेकंड हो जाते हो। आई डोंट नो फादर्स का ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मदर्स 99% सेकंड हो जाती हैं। अब मुझे कोई कुछ कहे, क्रिटिसाइज कहे, गलत बोले, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा ठीक है, मैंने बच्चे के लिए सब कुछ किया, मेरा बच्चा मुझे देख के मुस्कुराए, उसकी तबीयत खराब नहीं, बस उतना ही मेरे को घबराहट, पेन, सैडनेस होती है, या किसी और के बच्चे को देख के होती है, मुझे अपने बारे में इतनी नहीं होती। पूरा सोच, तो पूरा हाँ, उसके तो ऊपर, कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे बहुत पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि आप में एक कंटेनमेंट, एक आप खुद फुलनेस के, आता है। हाँ, आप खुद के इमोशंस से डील करना जानते हो। उससे पहले मुझे कोई कुछ थोड़ा सा भी बोलता था कि आपने इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, आपने कपड़े गलत पहने, आपकी शक्ल ठीक नहीं है, आपने ये गलत बोला, ये गलत किया, तो रोती थी, बुरा लगता था, बाहर नहीं जाती थी, तकलीफ होती थी। अब मुझे तकलीफ ही नहीं होती। अब मैं एकदम, जैसे वो लोग सेंट लोग होते हैं ना, कोई मेरे को बोलता है आप बकवास बोलते हैं, जी आपके हिसाब से मेरा बच्चा तो मुझे देख के खिलता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आई लव इट। आप एक वर्किंग मदर है और बाहर रहते हैं, आज तो ही बाहर है आप। हाँ हाँ। उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो भी थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत सारे वर्किंग मदर्स है, हमारे व्यूअर्स है। हाँ। और सेलिब्रिटी महिमा जी हमारे साथ है, उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस सुन ले आप। आई थिंक सभी जो औरतें हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हैं, एंड सभी सीख रही हैं एक दूसरे से कि कैसे मैनेज करना चाहिए। तो मैं भी वैसे ही सीख रही हूँ। आई थिंक सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोगों के पास बच्चे छोड़ने के लिए घर में कोई होता भी नहीं है, बाहर क्रश में छोड़ के आते हैं। बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे घर पे छोड़ के भी आ जाते हैं। उनका ज़्यादा मुश्किल थोड़ा है। इनजस्टिस थोड़ा लगता है, कभी कभी लगता है मैं जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ बच्चों को। हाँ, बहुत लगता है, बहुत बार लगता है। बहुत बार मैं उसका होमवर्क फ़ोन पे कराती हूँ
मुझे खुद मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूल में मैंने उतना अच्छा हिंदी सीखा ही नहीं, बाद में हिंदी बोलनी भी सीखी। तो मैं उसको हिंदी सिखाने की कोशिश करती हूँ और मुझे खुद नहीं आती, तो इधर इंटरनेट पे बैठती हूँ, फिर उसको फ़ोन पे बोलती हूँ दूर से। बड़ा अच्छा मेरे को जो गिनती है 1 2 3 4 20 21 22 30 तक आती है, उसके बाद नहीं आती, और उसको सिखाना था तो इंटरनेट पे बैठ के 31 को इंग्लिश तो ऐसे सिखाया, और फिर उसने बहुत अच्छा किया स्कूल में हिंदी में, तो मुझे गर्व महसूस हुआ। कभी आपके मन में ये मतलब जो जिसको बोलते हैं द्विविधा, मतलब सेकंड थर्ड जिसको बोलते हैं, नहीं चलो रितु अच्छा था, महिमा थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे आपको कभी लगता है कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो सुभाष घई ने जो नाम दे दिया वो खुश है आप? नहीं, एक्चुअली लोगों को लगता है उन्होंने नाम दिया, चुना मैंने था। एम से? हाँ। नहीं, मैंने सुना था कि माधुरी का नाम उन्होंने माधुरी दिया था। नहीं, लेकिन आप इसको उनको इसीलिए क्रेडिट नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ा अल्टरकेशन हो गया था? बात ये हुई कि उन्होंने जब अगले दिन मेरे नाम सुने, मैंने उनको बोला चूज करो कौन सा अच्छा है, तो उन्होंने कहा एम से कौन सा था? एम से तो कोई था ही नहीं, एम मेरे लिए बहुत लकी है, ऐसे उन्होंने बोला। मेरी फिल्म प्रोडक्शन मुक्ताज सब पिक्चर हिट गई हैं अभी तक। मेरी फर्स्ट हीरोइन माधुरी, मीनाक्षी, मनीषा इत्तेफाक से एम से थी और सब चल गई। मेरी वाइफ का नाम मुक्ता रखा मेरी माँ ने। तो सुभाष घई जी ने बोला कि मैंने एक टेलीविजन कंपनी शुरू की है दृष्टि डी से, उसको मैं अगले महीने बंद कर रहा हूँ। न्यू कमर मेरे दिमाग घूम गया, मैंने कहा नहीं, मैं भी एम से ही चूज करके लाऊंगी, तो एम से चूज किया। तो एम उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन नाम महिमा मेरे फादर की जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी बेटी महिमा रिद्धिमा, तो वहाँ से महिमा आया, तो मैंने कहा हाउ इज महिमा, गुड, तो महिमा हो गया। बट एम उन्होंने डिसाइड किया। यस, मैं आपका जो फिल्म मतलब ये देख रहा था, 1997 में 1, 1999 में 4, 2000 में 4, 2001 में 2, 2002 में 3, 2003 में 4, 4 में 4, 5 में 4, 6 में 5, 8 में 1, 15 में 1, 16 में 1, घटती जा रहा है। 2006 में मेरी शादी हुई और 7 में बेटी हुई, तो उसके बाद बिल्कुल मूड नहीं था कि छोड़ के अभी फिल्म करने जाए। वो रोल इतना पसंद आ गया कि वो ही करना था। और हमारे इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री आ गई है जिसको बोलते हैं लाइव इवेंट्स, मतलब आप कहीं पे अपीयरेंस करते हैं, जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं, किसी शॉप की ओपनिंग करते हैं, तो ये भी एक सेपरेट करियर हो गया। वो मुझे बहुत सूट किया। और टेलीविज़न पे जो जजेस होते हैं, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, खाली सैटरडे संडे काम करो, तो वो मुझे सूट किया। तो वो मैंने पिछले 6-7 साल 8 साल से वो कर रही हूँ। उसमें मुझे टाइमिंग वाइज एडजस्ट करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बीच में मैंने ये जो डार्क चॉकलेट करी, वो सिर्फ 10 दिन की शूटिंग थी, तो ऐसे भी अलग से फिल्म करूँगी, ऐसे ही 10 दिन 12 दिन। आप जैसे बोल रहे हैं कि इवेंट का बारे में हाँ। बता रहे हैं, ये थे मतलब फिल्म एक्ट्रेस जो है या एक्टर्स जो है, जो स्टार्स है, वो भी वो काम करते हैं। और एक दूसरा काम है जो इलेक्शन के टाइम में आप लोगों का बहुत ही आता है, डिमांड आता है। आप उड़ीसा में 2014 में भी इलेक्शन में भी आए थे, कैंपेनिंग करने आए थे। जिस होटल में हम हैं, दिलीप रे जो हैं वो मेरे भाई हैं, और वो पॉलिटिक्स में 15-20 साल से हैं। और पिछली बार जब बीजेपी की मिनिस्ट्री थी तो वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके अपने दोस्त भी हैं। तो दिलीप जी कभी मुझे नहीं बोलते इलेक्शन में जाओ, उनके जो दोस्त हैं वो दिलीप जी को फ़ोन कर करके महिमा को भेज दो, महिमा को भेज दो। तो फिर उनकी जो वाइफ है पूजा, वो मुझे बोलती हैं कि चले जाओ थोड़े दिन के लिए। तो मैं भी उनको जानती हूँ, इतने बार फ़ोन करेंगे उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनके कंस्टिट्यूंसी में आप 2 बार 1 बार ज़रूर जाओगे। तो इसीलिए नॉर्थ में जो कैंपेनिंग होती है, मेरी जो नानी थी वो पॉलिटिक्स में थी, बहुत एक्टिव,
तो उनके ये सारे दोस्त थे, चंद्रशेखर जी और चौधरी चरण सिंह, इनसे हमारा फैमिली रिश्ता था। उनके जो बेटे हुए, उनकी कैंपेनिंग में 1-2 बार चले गए, तो दूसरे ने देख लिया, महिमा आपके यहाँ आई थी, आप थोड़ा उसको हमें भी सपोर्ट करने के लिए भेज दो। और जो लोग हैं वो तो वेट करते हैं कि कोई फिल्म एक्टर आए, हम लोग चुनाव की बातें भी करें और उनको थोड़ा देख भी ले, वो एक गाना भी गा दें। तो बस इसी चक्कर में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद फिर जब सुनील दत्त साहब थे, उन्होंने कहा बेटा आप ज़रूर चलना मेरे साथ, तब वो कांग्रेस में थे, उनके साथ गए। दिलीप साहब को आप मना नहीं कर सकते, सुनील दत्त साहब को आप मना नहीं कर सकते, वो कांग्रेस में थे, तो दत्त साहब के भी साथ भी गए, फ्रेटर्निटी था। हाँ, तो इस तरह से एक के बाद एक अब बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते जुड़ गए हैं, जो मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी पार्टी में है। और ये वही मैं बता रहा हूँ, ये जनता को भी पता है कि एक्टर की तरह आता है, हमारी मर्जी है हम किसको भी वोट दें। दिलीप राय साहब के प्रचार किए थे, हाँ, वो भाजपा के है? नहीं, मैं दिलीप सर के प्रचार में आई नहीं। राउल किला आप गए थे? राउल किला में नहीं आए, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। 2014 में कहाँ बुलाया उन्होंने आप मुझे? राउल किला गए थे ना? हाँ, लेकिन उनके प्रचार में नहीं गए। अच्छा, दिलीप जी ने मुझे अपने प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं। मैं बोलती थक गई कि मैं आऊं क्या, मैं आऊं कि नहीं, उन्होंने बुलाया ही नहीं अपने प्रचार में। उनके दोस्त बुलाते रहते, उन्होंने कभी नहीं बुलाया। लेकिन आप गए नहीं राउल किला में कैबिन में? मैं राउल किला गई हूँ फंक्शन में, मैं और एक और एक्टर थे साथ में, वो गए हैं, लेकिन उनके प्रचार में नहीं गए। आप जगत सिंहपुर फिर गए थे, एक कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रचार में गए थे जगत सिंहपुर? हाँ। आप जिस भी जगह में जाती हूँ वहाँ पे उन लोगों ने एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं किसको वोट देना है। मैं जाऊंगी और बोलूंगी इसको दो, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना मुझे मालूम है। ये आप जान के खुशी होंगे कि आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं, आपके फैन बेस बहुत बड़ा है उड़ीसा में। और लास्ट क्वेश्चन है, कैसा लगता है? आप तो बहुत सारे घूमे हैं उड़ीसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मेरे को एकदम रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं यहाँ आके बसूंगी। अच्छा, यहाँ आके ये मुझे लगता है कि मेरा स्थान है जहाँ पे मुझे रहना चाहिए। वो तो क्योंकि हम कलाकार हैं और हमें बॉम्बे में रहना है और अब बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई है। बट अगर ये सब ना हो, बोलते हैं ना दुनिया छोटी होती जा रही है, अब फोन आप लेके कहीं भी घूम सकते हैं, कंडीशनिंग होता है आपका। हाँ, जो तो अगर थोड़ा सा और छोटा हो जाए दुनिया तो मैं इधर उड़ीसा में आके भुवनेश्वर में रहूंगी, ये मेरा स्थान है। थैंक यू महिमा जी। ये थिले महिमा चौधरी जे बहु फैन कर हार्टथ्रब एवं गोटे अदर साइड ऑफ दी स्टोरी कहते, गोटे अलग दिग विषय कहते एवं केते सत कहते केते सत कहु नथिले से विचार आपणकर। कोला कथा आज पे एतिकी। धन्यवाद, नमस्कार।